पतझड़ सी, लो देखो वो आ गई, दिलों पे सबके छा गई। अब शाम, अब शाम, अब शाम। नाजरीन आदाब। पिछली किस्त में आपने देखा कि खानदान में होने वाली गुफ्तगू से मोहसिन को अपनी गलतियों का एहसास और उन पर नदामत होती है। उन्हें यह एहसास भी सताता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी नाइंसाफी और ज्यादती की है। उधर चची जान अपनी फितरत के मुताबिक न सिर्फ नसीरा को वरगलाती हैं बल्कि हुस्नारा को भी भड़काने की कोशिश करती हैं। फर्रुख चची जान को हमीदा के सिलसिले में कैसे बेवकूफ बनाता है और अफशा को इस साजिश से आगाह करने की कोशिश भी करता है। आइए देखते हैं इससे आगे। आपने शहरयार के बारे में जिक्र किया था? हाँ, मैंने खुलकर तो नहीं, इशारों इशारों में जता दिया था। आपको इतना डर किस बात का लगता है? आप अफशा के बाप हैं, आपको हक बनता है अपनी राय जाहिर करने का। कम से कम अपनी राय तो जाहिर। जरताज, मैंने अपनी हैसियत बहुत कमजोर बना डाली अपने सलूक से। कोई फर्ज नहीं निभाया मैंने, एक बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने। इतने से आपका हक बिल्कुल सिफर तो नहीं हो जाता है। इतना तय मानिए, अगर अब आपने कुछ नहीं कहा ना तो अफशा की शादी फरूक से हो जाएगी। लेकिन मैं फरूक को पसंद नहीं करता। तो यही बात खुलकर क्यों नहीं कह देते? और दूसरी बात जो सुनने में आई है वो अफशा की माँ को लेकर है। क्या मतलब? लोग एतराज कर रहे हैं। रजा भाई की बहन नसीरा बेगम एक ऐसी लड़की से जिसकी माँ का पता नहीं फरूक की शादी के सख्त खिलाफ है, और रजा भाई वो पहले से ही मुंह फुला के बैठे हैं। मान लीजिए, सोचिए शादी के बाद रजा भाई आए और अपनी बहन के दबाव में कुछ ऐसा वैसा कदम उठाएं, तो फिर अफशा का क्या होगा? तुम ठीक कह रही हो। नजरत की शादी के बाद अम्मी जान से बात करूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप हुस्नारा के बारे में कह रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि मोहसिन रजा को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? हाँ, बात तो यही है ना। मोहसिन और रजा दोनों बड़े गरम मिजाज हैं। वही मसल है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। रजा चाहते थे कि हुस्नारा को यहीं बुला लिया जाए ताकि बच्ची की परवरिश अच्छी तरीके से हो सके। ठीक ही तो सोच रहे थे रजा जी। पर मोहसिन नहीं माने। वो बच्ची को लेकर यहाँ आ गए और हमें सौंप गए। बस इसी बात को लेकर दोनों में मुखालफत हो गई और रजा नाराज होकर दूसरी जगह चले गए। रजा की सोच बिल्कुल ठीक थी। अफशा अगर पैदाइश से वहाँ पर रहती तो नाना नानी की जायदाद में उसका हक होता और हुस्नारा की जिंदगी भी खुशगवार गुजरती। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी हुस्नारा रजा के साथ खुशहाल रहे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का गम सह लेती, पर मेरी बेटी की जिंदगी तो आबाद रहती। हुस्नारा ऐसी नेक लड़की है जिसने शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। कोई और लड़की होती ना तो तहलका मचा देती, तहलका। अरे तहलका क्या मचा देती? हम दोनों बूढ़े बुढ़िया परेशान हो जाते, सांस लेना दूभर हो जाता और घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसमें कोई शक नहीं है, जमीन आसमान एक कर देती। लेकिन हुस्नारा इतनी बेजुबान और साबिर है कि शिकायत का एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर नहीं लाई। 2 साल का फर्रुख था जब रजा अली यहाँ से चले गए। कभी मियाँ का जिक्र तक नहीं किया। इतनी लंबी जुदाई में तो कोई भी टूट सकता है। बेशक, मैं तो हुस्नारा के सब्र की दाद देती हूँ।
अंदर ही अंदर वो दर्द सहती रही। दर्द सहते सहते वो इस कदर टूट गई कि रोशन आरा से बड़ी लगने लगी, जबकि रोशन आरा से 6 बरस छोटी है वो। चलो चला चली की बेला में ये सब भी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? सच कह रही हूँ। एक तरफ हुस्न आरा का गम और दूसरी तरफ अफशा की फिक्र। अब तो सब कुछ अल्लाह पर ही है। अल्लाह मियाँ से यही दुआ मांगती रहती हूँ कि अल्लाह अफशा और हुस्न आरा को अपने अपने ठिकाने लगा दे। आपा गुलशन, ये अफशा ने गुलाबी रंग का दुपट्टा क्यों ओढ़ा है? अरे इस बार तो मैंने गौर ही नहीं किया। अफशा जाओ, तुम भी लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ कर आओ। नहीं गुलशन आपा, मुझे ये रंग पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं, पर मौके की नजाकत को देखते जरूरी है। चलो लेकर आते हैं। आप समझती क्यों नहीं? मैं इस मौके पर कहाँ ढूंढूंगी? मेरे पास एक दुपट्टा है, लाऊं क्या? नहीं, दादी अम्मा एतराज करेंगी। आपको तो हमेशा दादी का ही डर लगा रहता है। अरे मैं कह रही हूँ ना, दुपट्टा नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? चोरी हो गया है। चोरी हो गया है? किसने चुराया? ये जरूर नानी अम्मा से मिलने जुलने वालियों का काम होगा। नहीं, ऐसे किसी का भी नहीं है। जिसका है अब मैं क्या बताऊं? समझ गई, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? आज तो। अफशा, अरे अफशा देखो तुम्हारा पार्सल आया है। अरे कहाँ चली जाती हैं लड़कियां? ले देख तो इसमें क्या है। जी दादी अम्मा। दुपट्टा पार्सल में? मेरा है दादी अम्मा। ये तो खो गया था नानी अम्मा। खो गया था पार्सल में फिर? ओह, अब समझी। ये सब उस बदमाश की शरारत है। अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अरे कोई पता तो लगाओ, आखिर पार्सल में था क्या? पार्सल में ये था दुपट्टा। ये दुपट्टा खो गया था या किसी ने चुरा लिया था। बैठिए चाची जान। शुक्रिया बेटा, तुमसे तो बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली, जबकि दिल हमेशा तुमसे बात करना चाहता है। शुक्रिया चाची जान। चाची जान, हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप पूछो। अफशा का फरूख से पर्दा करा दिया गया है? बेटा यही तो दस्तूर है। इससे तो यही जाहिर होता है कि इरादा अफशा और फारूक की शादी का है। इसमें कोई शक नहीं, इरादा तो बिल्कुल पक्का है, आगे खुदा के हाथ में। लेकिन तय करने से पहले लड़का और लड़की की मर्जी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। ये तो खुदा रसूल का हुक्म है। अगर दोनों में से एक भी राजी नहीं तो शादी जायज नहीं है। तो क्या अफशा मान गई या अम्मी जान की मर्जी को अपनी मर्जी मान ली है? अफशा कैसे मान लेगी? अफशा यतीम है, लावारिस है, जो किसी मजबूरी में किसी की मर्जी को अपनी जिंदगी मान लेगी। अफशा के चेहरे से तो यही लगता है। वैसे चची जान, जहां तक मेरे सुनने में आया है, फरूक किसी के दबाव में नहीं आता। उस पे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है ना?
अरे फारूक के लिए तो उसके नाना नानी का फरमान तो सबसे ऊपर है। फारूक वही करेगा जो उसके नाना नानी कहेंगे। चाहे खुद की मर्जी हो या ना हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। चची जान, मैं आपसे बस इतना मालूम करना चाहता हूँ कि दोनों की दिली रजामंदी ली गई या नहीं। अरे मर्जी है या नहीं होगी तो शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं चची जान? अरे मैंने कई लोगों को देखा है कि शादी से पहले 36 का आंकड़ा रहता है और शादी होने के बाद ऐसा होता है कि एक जान हो जाते हैं। यानी पूरा दारोमदार शादी के बाद के हालात पर है, गुंजाइश पर है। भले ही आज एक दूसरे को पसंद करें ना करें, शादी के बाद पसंद करने लगेंगे। यही कहना चाहती हैं चची जान आप? और शादी के बाद भी पसंद ना करे तो दोनों की जिंदगी कोई जुआ थोड़ी ना है कि दांव पर लगा दिया जाए। चची जान, जो भी आप जानती हैं मुझे सारी बात बता दीजिए। आप कुछ भी मत छुपाइए, आखिर मेरी बेटी का सवाल है। बेटा, मुझे तो पचड़े में डाल मत है। लोग तो मुझे वैसे ही बदनाम किए रहते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती, नहीं तो लोग मुझे ताने मारेंगे कि आग लगाती फिर रही है। बेटा, तू इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, तुम्हें मेरी कसम। अरे चची जान, कैसी बात कर रही हैं? मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतने बड़े खतरे से आगाह किया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ? जी शुक्रिया। चची जान की बातों से ऐसा लगता है कि घर के बड़े अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी थोप रहे हैं। मैं अम्मी जान से इन सब बातों पर तफसील से बात करूंगा, देखना तू। अम्मी जान, क्या बात है मुहसिन? कुछ बात है क्या? जी हाँ अम्मी जान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सच सच बताएंगे। क्या क्या मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं अम्मी जान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। अम्मी जान, मुझे माफ कीजिए। मैं तो ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या आपने अफशां का पर्दा फारूक से करा दिया है? किसने कहा तुमसे? सवाल ये नहीं है अम्मी जान कि किसने कहा, सवाल ये है कि क्या आपने अफशां का पर्दा फारूक से करा दिया है? पर्दा कराने का तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? जो पर्दे का मतलब होता है। वो बात नहीं है। जवान लड़के लड़कियों का ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं होता, ये सोचकर मैंने पर्दा कराया है। लेकिन अफशां फारूक को छोड़कर घर के सभी लड़कों से बातचीत करती है। क्या फारूक का चाल चलन ठीक नहीं है? लाहौर बिला कुव्वत, ये क्या कह रहे हो तुम? फारूक जैसा नेक दिल लड़का तो कोई है ही नहीं। तो अम्मी जान, अफशां का फारूक से ही पर्दा क्यों? कोई तो वजह होगी। मियां बैरिस्ट्री कर रहे हो, ये भी नहीं मालूम? सीधी सी बात है, दोनों का शादी का इरादा होगा। यही तो भाईजान, यही बात तो अम्मी जान बताना नहीं चाह रही हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये इरादा किसका है। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आपकी बातों से लग रहा है कि इसमें आपको भी शामिल नहीं किया गया। इसमें अम्मी और हुस्ना, सिर्फ ये दोनों ही शामिल हैं। हुस्ना का नाम मत लेना, बोले देती हूँ, गुनाह है। तुम्हारे लिए उसने बिना कुछ मांगे अपनी कुर्बानी दी है मोहसिन। हुस्नारा कभी जुबान नहीं खोलती मोहसिन। मैं मानता हूं भाईजान, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या फारूक और अफशां की मर्जी मालूम की गई? बिल्कुल मालूम की गई है। उन दोनों की भी वही मर्जी है जो हमारी है, तुम्हारे अब्बा अम्मी की मर्जी। समझ गए भाईजान? ये अपनी तानाशाही को उनकी मर्जी मान नहीं है। वो हमारी मर्जी को ही अपनी मर्जी मानते हैं। ये उनकी तरबियत है, तालीम है। तुम्हारी तरह अपनी मर्जी के बादशाह नहीं है वो।
तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम अपना हक पहले ही खो चुके हो मोहसिन। मतलब मैं तमाशबीन बनकर अपनी बेटी को कुएं में गिरता देखता हूं चुपचाप? तुमने तो तमाशबीन बनकर भी नहीं देखा बेटी को। आज तक उसकी खुशी के लिए हम ही जिए हैं और आगे भी उसकी खुशी के लिए हम ही जिएंगे, समझे तुम? अम्मी जान, आपको जो कहना है कह लीजिए, ये आपका हक है, लेकिन मैं फारूक के साथ अफशा की शादी के खिलाफ हूं। अम्मी जान, मैंने भी फारूक के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो काबिल एतराज है। आप दरियाफ्त कर लीजिए। मुझे दरियाफ्त करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ ये कोरी अफवाहें हैं और कौन इसे फैला रहा है। ये सारा काम नसीरा बेगम का है, क्योंकि वो चाहती है कि फारूक की शादी अफशा से न करके उसकी बेटी हमीदा से कर दी जाए। फिर मोहसिन, भाईजान, मैं नहीं चाहता कि अफशा की शादी अली रजा के बेटे के साथ हो, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। देखो मोहसिन, मेरा दिल मत जलाओ, नहीं तो दोबारा तुम्हारा मुंह देखना भी मंजूर नहीं करूंगी मैं। मोहसिन, अम्मी से ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, ये मुनासिब नहीं है। भाईजान, मैं अपनी बेटी की शादी किसी हैसियत से करना चाहता हूं। अफशा चाहेगी तब ना करोगे? तुमसे किसने कहा उससे जिरह करने को, सफाई देने को? अरे वो सफाई मांगने के लायक है? उसने अपनी वक़्त खो दी और ऐसे आदमी के सामने तुम सफाई दे रही थी एक मुजरिम की तरह, और वो बेगैरत हाकिम की तरह तुमसे सवाल पर सवाल किए जा रहा। तो क्या करती? जवाब न देती, चुप रहती? अरे तुम्हें फारूक का होश है? उसने सारी बातें सुन ली। हाय अल्लाह, कहीं उस नारा से जाकर सब कह न दे। देखो, तुम उससे कह देना कि जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो अपने ICF को भूल जाए। अरे, इस उम्र में बेटे से लड़ाई करोगे क्या? मैं सब करूंगा, जो वो चाहेगा वो करूंगा। कि छोड़ो इन बातों, तुम जाओ शाहिद और नजहत की शादी का इंतजाम करो, जाओ। अरे मेरा चश्मा टूट जाएगा भाई। ये क्या बदतमीजी है फारूक? तमीज से खारिज हो गए हो क्या? अरे मियाँ, उपटन मलने की रस्म में तमीज नहीं देखी जाती। खामोश! शर्म नहीं आती तुम्हें? और आप सब भी हंस रहे हैं इतनी शर्मनाक हरकत पर। और ये फारूक ला हौल वला कुव्वत, निहायत वाहियात और आवारा किस्म का लड़का है। देख रही हैं अम्मी क्या हो रहा है?
फर्रुख, ये क्या बदतमीजी है? जाओ अंदर। बड़ों से कैसे पेश आते तमीज़ी नहीं है। नेक किरदार का लड़का है ये। तरफदारी कर रही थी आप। आज तूने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। अरे क्या जरूरत थी शहरयार को उपटन लगाने की? उसके चश्मे का शीशा टूट के उसकी आंख में गड़ जाता तो आंख ही चली जाती ना उसकी। उस आईसीएस का घमंड ही टूट जाता ना। देख फारूक, तुम्हारी ये हरकतें अच्छी नहीं है। सब आके मुझसे शिकायत करते हैं और भाईजान के साथ तो तूने हद कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी जान। उपटन तो एक बहाना है। सच तो ये है कि उन्हें शुरू से मुझसे नफरत है। नफरत नहीं, उन्हें तुम्हारी बदतमीजी पे गुस्सा आया। ओ अम्मी जान, आप समझती क्यों नहीं है? उन्हें शुरू से मुझसे अदावत है। अदावत क्यों होने लगी तुमसे? तुम्हारी गलतफहमी है। आपको कुछ नहीं मालूम अम्मी जान। इस घर में क्या क्या गुल खिल रहे हैं आपको नहीं मालूम। मैंने खुद अपने कानों से मोहसिन मामू की सारी बातें सुनी। क्या सुना तुमने? बताओ मुझे। अब परेशान मत करो, बताओ मुझे। देखिए अम्मी जान, बचपन से मेरी जिंदगी सिपाहियाना है। ये क्या कह रहे हो फारूक? तुम्हारी उम्र अब शादी लायक हो गई है। देखिए अम्मी जान, मुझे शादी वादी की कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही मैं किसी के इश्क का दावेदार हूं। मैं इतना बेगैरत, इतना बेइज्जत नहीं हूं कि मैं किसी के सामने शादी के लिए भीख मांगता फिरूं। लेकिन अम्मी जान, अगर मेरे मुकाबले किसी को खड़ा किया गया तो मैं... चुप रहो। इस तरह की बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम बाप बेटों ने कसम खा ली है मुझे दर्द देने की, जमाने भर में रुसवा करने की? नहीं अम्मी जान, ऐसा मत कहिए। अरे मैं कैसे सबकी सुन सुन के घुट घुट के जी रही हूँ। तुम दोनों क्या जानो, और मैं दो पाटों के बीच में पिस रही हूँ। खामोश, बिना अल्फाज बोले आ भरे। अम्मी जान ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए अम्मी जान। अम्मी जान, जिस बेटे की माँ की आंखों से गम और दर्द के आंसू टपकते हो उसे खुदा भी माफ नहीं करता। अम्मी जान आप मत करिए। वादा कर मुझसे, तू कभी भी अम्मी और अब्बू को चोट नहीं पहुंचाएगा, अफशा को चोट नहीं पहुंचाएगा।